मैं डॉक्टर सलीम कपासी हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ, टेस्ट ट्यूब बेबी की निशानी। मैंने लीलावती और क्लीवलैंड क्लिनिक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पिछले काफ़ी सालों से काम किया हुआ है और आज मैं नवभारत टाइम्स के मैराथन से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। हम आज आईवीएफ के बारे में बात करेंगे और इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। एंड हम उस बारे में बात करें उससे पहले मुझे आपसे कुछ बेसिक बातों के बारे में बात करनी है। क्या होता है इनफर्टिलिटी? आजकल इंडिया में इनफर्टिलिटी का परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है। बोला जा रहा है कि 100 में से 15 कपल्स जो फर्टाइल एज में हैं उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है। मतलब हर 100 में 15 कपल्स को कहीं ना कहीं बच्चे होने में दिक्कतें आ रही है। ये बहुत बड़ा नंबर है और ये नंबर हर दिन खराब होता चला जा रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पोल्यूशन से लेके हमारी लाइफस्टाइल तक बहुत सारे रीजंस हैं। कोई एक रीज़न ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ये इशू है, बट ये सारे रीजंस मिल के इनफर्टिलिटी रेट्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। फर्टिलिटी रेट्स गिरते चले जा रहे हैं और ये WHO जैसी काफ़ी प्रचलित ऑर्गेनाइजेशंस कह रही है। सो अभी क्या होता है, इनफर्टिलिटी एग्जैक्टली होता क्या है? हम इस बारे में सुनते हैं, बहुत सारे एड्स देखते हैं। जब एक कपल जिनको अभी बच्चा चाहिए, जो एक्टिवली कोशिश कर रहे हैं कोई भी प्रोटेक्शन के बिना सेक्सुअली एक्टिव होके रिप्रोड्यूस करने की, वो कपल जब 1 साल तक प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाता है तो उस स्टेट को हम इनफर्टिलिटी की तरह डिफाइन करते हैं। अब इनफर्टिलिटी जो है ये प्रॉब्लम दोनों में हो सकता है, मेल में भी और फीमेल में भी, मतलब बीवी में भी और हस्बैंड में भी। अब उस केस में जो फीमेल है उनके लिए ये ज़्यादा टाइम सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारे अंडकोश, ओवरीज जिनको हम कहते हैं, उसमें एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स होता है। ये एग्स हर महीने एक एग मैच्योर होता है और वो एक अगर फर्टाइल हो गया, फर्टिलिटी हो गई तो उससे बच्चा बनता है, और अगर फर्टिलिटी नहीं हुई तो वो एक जो है मेंसेस की तरह निकल जाता है ना। नंबर ऑफ एग्स तो फिक्स ही है। तो जब हम धीरे धीरे जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि 30 साल से पहले अपना फैमिली प्लानिंग ख़त्म कर दो, अगर वो चीज़ नहीं अचीव हो पाती है या बहुत ज़्यादा पुश हो जाता है तो वो नंबर ऑफ एग्स अपने आप रिड्यूस होते चले जाते हैं, घटते चले जाते हैं। और एंड में जो एग्स होते हैं उसमें एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम नॉन डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो उसकी वजह से फर्टिलिटी तो अफेक्ट होती ही होती है, बट बच्चों में इश्यूज आने के, जेनेटिक इश्यूज आने के, डेवलपमेंटल इश्यूज आने के, बच्चों के बर्थ पे ही उनको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये क्यों होता है? जब एक कपल फर्टिलिटी अचीव नहीं कर पाता है तो काफ़ी बार ये होता है कि हम लोग पहले अपने पेरेंट्स, बड़े बुजुर्ग से बात करते हैं, वो कुछ नुस्खे बताते हैं। उसके बाद हम जाते हैं एंड अपने दोस्तों से बात करते हैं, अगर वो काम नहीं करता है तो तब जाके हम एक डॉक्टर से मिलते हैं। क्यों? कभी कभार कुछ संकोच होता है, कभी कभार डर होता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। बट अब जब आपको पता है कि इनफर्टिलिटी क्या होता है तो आप मैराथन देखें और वो आपको बताएंगे कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए और किस तरह से ये प्रोसेसेस आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मुझे आपको बहुत प्यार से ये समझाना है आज कि आईवीएफ में होता क्या है। आईवीएफ बोले या उससे पहले जब हम बात करें कि कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, उसमें क्या होता है, तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारे बैरियर्स होते हैं फर्टिलिटी के लिए। वजाइनल फ्लूइड से लेके सर्वाइकल प्लग तक बहुत सारे ऐसे बैरियर्स होते हैं जो एग
और स्पर्म को मिलने से रोकते हैं। तो इन बैरियर्स का एक पर्पस होता है। ये पर्पस होता है जिनको हम डार्विन की टर्म्स में नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, कि सबसे ताकतवर स्पर्म जो है वो अंडे तक पहुंच सके, क्योंकि जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर बने। बट जब ये जो बैरियर्स हैं ये थोड़े ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं, उस टाइम पे उनको ब्रीच करने की ज़रूरत पड़ जाती है। हर आईवीएफ ट्रीटमेंट का जो फेज़ होता है वो एक-एक बैरियर को क्रॉस करता है। आईवीएफ ट्रीटमेंट काउंसलिंग से स्टार्ट होता है, उसके बाद आईयूआई, यूट्राइन इंजेक्शन, स्पर्म इंजेक्शन होता है। इसके अंदर और कुछ नहीं होता है बट स्पर्म्स को थोड़ा सैचुरेट करके अंदर डाल दिया जाता है। ये जनरली जब मेल के अंदर कुछ इश्यूज होता है तब होता है। तो हमने फीमेल्स के इश्यूज के बारे में थोड़ी सी बात करी, हम मेल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो मर्दों के अंदर भी इनफर्टिलिटी के इश्यूज होते हैं। इनफैक्ट 50% इश्यूज मर्दों के अंदर ही होते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पर्म्स की मोटिलिटी, उनकी मूवमेंट की स्पीड कम होना, उनकी लाइफ टाइम कम होना, उनका स्ट्रक्चरली इश्यूज होना, उनका जेनेटिक इश्यूज होना, ऐसे बहुत सारे इश्यूज मेल में भी होते हैं। कई बार स्पर्म्स होते ही नहीं हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इश्यूज दोनों तरीके से हो सकता है, इसीलिए बिना संकोच किए दोनों लोगों को खुले मन से डॉक्टर के पास जाके पता करना चाहिए कि इश्यूज है कहाँ, और जहाँ पे भी है उसको अच्छे से सॉल्व करें। उसके बावजूद अ, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि ये इश्यूज इतने सिंपल नहीं है। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स सालों से कोशिश कर रहे हैं, पिछले 100 साल से हम इस साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं और उसको थोड़ा और अच्छे से मैच्योर करते जा रहे हैं। और ये साइंस जो है, ये मेडिकल टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स का एक अ, बहुत अच्छा एपिसेंटर है, जहाँ पे हमने जीनोमिक्स से लेके ओमिक्स तक जो भी नए अच्छे प्रोसीजर्स हैं सबको यूज़ करके बेस्ट प्रोसेसेस डिफाइन किए हैं। तो आप चाहिए, एनबीटी ने इतना अच्छा अभियान किया है मेडिथॉन पब्लिश करने का, उसको देखिए एंड समझिए कि इनफर्टिलिटी और आईवीएफ की प्रॉब्लम्स क्या है और उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।